क्या है पनौती और मूर्खों के सरदार की ये लंबी कहानी, आइए समझते हैं डीवी न्यूज के साथ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को अपनी बोली के कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। बता देते हैं, ये जानना जरा भी आश्चर्यजनक नहीं होगा कि राजनीति में एक दूसरे की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इसी बीच हमारे पास आज की चर्चा के लिए दो नाम हैं, मूर्खों के सरदार और पनौती। तो चलिए अब इसके पीछे की राजनीति विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग खत्म हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों के शीर्ष नेता चुनावी राज्य में रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया था। इसके बाद राहुल गांधी ने राजस्थान के जालौर में रैली की और पीएम मोदी को पनौती कह डाला। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा था कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो। बता दें, कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा है। उन्होंने आगे कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। वहीं फिर राहुल गांधी कहां पीछे हटते। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध डाला। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंगलवार को जब वह राजस्थान जालौर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का भी जिक्र कर डाला। राहुल ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। यहाँ उनका निशाना पीएम मोदी पर था। राहुल की रैली में लोगों ने चिल्लाया पनौती। चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। बता देते हैं, उन्होंने आगे इसे लेकर कहा कि टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जानती है। इसके बाद राहुल गांधी फिर पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साधने लगे। मोदी की वजह से हार गए, ये विपक्ष पार्टी का बहुत बड़ा एक शब्द है जो वहां पर लिया जा रहा था। बता देते हैं, यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को ही फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारी है। इसके बाद से ही एक्स पर पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा है, जहां एक और विपक्षी दल इस हार का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा पीएम मोदी के सिर ही फोड़ते हुए कहा कि मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए। मोदी को मैच में नहीं जाना चाहिए था। मोदी की वजह से हम हार गए हैं, क्योंकि खिलाड़ी दबाव में आ गए थे। वहीं हार का कारण था मोदी। वर्ल्ड कप से पहले मिल लेते, इतना ही मनोबल बढ़ाना था तो उस दिन फाइनल में नहीं जाना चाहिए था। बता देते हैं, भाजपा ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन को पनौती बता डाला है। इस सब के बीच भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रही है। बता दें, इसके जवाब में बीजेपी समर्थक भी जवाब में प्रियंका गांधी का भाषण ढूंढ लेकर आए और जिसमें उन्होंने विश्व कप क्रिकेट फाइनल को इंदिरा गांधी के बर्थडे से जोड़कर जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल प्रियंका गांधी ने बयान दिया था कि जब 1983 में इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, उस समय इंदिरा जी बहुत खुश थी। उन्होंने पूरी टीम को चाय के लिए घर पर बुलाया था। आज इंदिरा जी का जन्मदिन है और हम फिर से विश्व कप जरूर जीतेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद भाजपा ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए कहा कि इंदिरा जी के जन्मदिन पर पनौती हो गई, इसलिए हमारी टीम इंडिया हार गई। वहीं अब बता देते हैं कि राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए भी लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो गलत है। क्या हो गया है राहुल गांधी आपको? राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे अचानक चर्चा में आ गया पनौती शब्द। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप में हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा, जहां विपक्षी दलों ने इस शब्द को प्रधानमंत्री मोदी के स्टेडियम पहुंचने को लेकर इस्तेमाल किया, तो सत्ता पक्ष के नेताओं और समर्थकों ने इसे लेकर विपक्ष पर ही पलटवार कर डाला। विपक्ष का कहना है कि भारतीय टीम इसलिए वर्ल्ड कप हारी क्योंकि पीएम मोदी खुद स्टेडियम में मैच देखने पहुंच गए थे। अगर वो वहां नहीं होते तो आज वर्ल्ड कप हमारा था।